हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा, आपको व्रत किस दिन रखना है और इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का शुभ समय क्या है और कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे। इस सभी जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और व्रत की सफलता और मनोकामना की पूर्ति के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की जय। तो चलिए बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है। मान्यता है कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि हो या नक्षत्र रोहिणी हो तो यह बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर से मथुरा वृंदावन में यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अधिकांश लोग पूरा दिन व्रत और उपवास भी रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को रखे उन्हें सप्तमी की रात में ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके बाद उपवास वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। अब आप हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और मध्यकाल में काले तिल से स्नान करके माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाना चाहिए। आप प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश की स्थापना करें। साथ ही भगवान कृष्ण जी को स्तनपान कराते हुए माता देवकी जी की भी सुंदर मूर्ति का चित्र स्थापित करें और पूजन में देवकी, वासुदेव, बालदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सभी का नाम लेते हुए विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद जन्माष्टमी की पूजा रात 12 बजे के आसपास निश्चिता काल के शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत में आप अनाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह व्रत आप फलाहारी कर सकते हैं। इसमें आप गुट्टू का आटा का, सिंघाड़े का आटा, फल, चाय, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। समा का चावल, साबूदाना आदि खा सकते हैं। आप रात्रि के समय जन्माष्टमी की पूजा करें। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछकर सुंदर चमकीले रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाकर भगवान जी को किसी झूले या सिंहासन पर विराजित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करें। जल, अक्षत, रोली, फल, फूल आदि चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं और भोग में पंचामृत, पिंजरी आदि का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल के प्रिय माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाएं। साथ में तुलसी दल शामिल भी अवश्य करें। अब आप भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और विधिवत पूजा को संपन्न करें। जो लोग रात में ही व्रत का पारण करते हैं उन्हें प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन यदि आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करते हैं तभी आप प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। या जो लोग नवमी में व्रत का पारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात को हो सके तो भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चले जानते हैं कि साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, निश्चिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि
15 अगस्त 2025 की रात को 11:49 पर शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 पर होगी। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों दिन ही मनाया जाएगा। ऐसे में जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो वह लोग 16 अगस्त को व्रत का पालन करेंगे। वही जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे तो वह लोग 17 अगस्त को व्रत का पालन करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उदय तिथि की जन्माष्टमी इसी दिन है और इस टेम्पल में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को लगभग पूरा दिन अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगा, जबकि 15 अगस्त को बहुत ही कम समय के लिए अष्टमी तिथि मिलेगी। इसलिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। और बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो दोस्तों रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 4:38 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 18 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 3:17 पर रहेगी। दोस्तों इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 43 ही रहेगी। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे वह अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण करेंगे। तो उनके लिए व्रत पारण का समय 16 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। लेकिन कई स्थानों में व्रत का पारण रात की पूजा यानी निशिता काल की पूजा के बाद ही कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जन्माष्टमी के व्रत का पारण 15 अगस्त की दिन रात को 12:47 के बाद ही करेंगे। लेकिन वही कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद जन्माष्टमी के व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसे में जन्माष्टमी के व्रत का पालन का समय 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 के बाद रहेगा। दोस्तों जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पालन का समय 17 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जय लड्डू गोपाल जरूर लिखिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।